नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 महाजनपद जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवस्थित थे उनके विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य पूर्व काल में पूरा उत्तरी भूभाग 16 महाजनपदों में बटा था। यानी कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले पूरा उत्तरी भूभाग जो था वो 16 महाजनपदों में बटा था। यहाँ पर 16 राज्य थे। अनुगोत्तर या अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अधिकतर गणराज्य राजनीतिक दृष्टि से कमजोर थे तथा उनमें से अधिकतर विशाल राजतंत्र कौशल पर आश्रित थे। कौशल राजतंत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। ये 16 महाजनपद जो थे कुछ गणराज्य थे और कुछ राजतंत्र थे, यानी कि कुछ में गणतंत्र था और कुछ में राजतंत्र स्थापित था। इन गणराज्यों में यानी कि जो उस समय गणराज्य थे, अधिकतर गणराज्य वैसे तो कौशल पर आश्रित थे और इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणराज्य था वज्जी संघ। इसका सबसे बड़ा घटक था लिच्छवी कबीला या लिच्छवी राज्य बोल सकते हैं, और इस संघ का नियंत्रण उत्तरी बिहार पर था। दक्षिण बिहार में मगध राजतंत्र था। मगध ने शीघ्र ही वज्जी संघ और कौशल पर अधिकार कर लिया और इसी प्रकार से इसने अन्य जो जनपद थे उस समय के उनको भी जीत लिया। और इसका विस्तार तब तक होता रहा जब तक सुदूर दक्षिण के अलावा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की राजधानी पाटलिपुत्र न हो गई, यानी कि संपूर्ण उत्तरी भूभाग जो था वो मगध के कब्जे में नहीं आ गया। तब तक इसका विस्तार होता रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महानगर और उनका क्षेत्रफल था। पाटलिपुत्र 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला था और ये उस समय का सबसे बड़ा नगर था। अन्य नगर थे राजगृह 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल, कौशाम्बी 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल और श्रावस्ती 100 से 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल। तो ये 4 महानगर थे उस समय के। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक कारणों से उभरे शहर थे जो शुद्ध रूप से या विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों से उभरे थे, विकसित हुए थे। वो था हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिशत्र, अयोध्या। राजनीतिक और व्यावसायिक मिश्रित कारणों से, यानी कि दोनों ही कारणों से जो शहर उभरे थे वो थे श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली और राजगीर। 650 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के मध्य पूर्व मौर्य काल के दौरान भारत में निम्नलिखित जातियां अस्तित्व में थी। ये थी कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह, सुनसुमार गिरी के मग्ग या भग्ग, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनारा के मल्ल, केसपुत्त के कलाम, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिया और कुंडग्राम के नाय, नाग या उनस्टिक। इन सभी जातियों का उल्लेख रिज डेविस ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में किया है। अब हम यहाँ पर 16 महाजनपदों की सूची देखेंगे। पहला है वज्जी संघ, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स, चौथा महाजनपद है पांचाल, पांचवा अवंती, छठा गांधार, सातवां अस्मक या अस्मक और आठवां महाजनपद है काशी, नौवां अंग, 10वां मल्ल, 11वां चेदी और 12वां महाजनपद है कुरु, 13वां सुरसेन, 14वां मत्स्य, 15वां कंबोज या कंभोज और 16वां महाजनपद है मगध। इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 8 तक के, यानी कि वज्जी से लेकर के काशी तक के महाजनपदों के विषय में पढ़ेंगे एक करके, और बाकी के 9 से लेकर के 16वें जनपद तक, महाजनपद तक के विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 महाजनपदों की अवस्थितियाँ दिखाई गई हैं। ये कहाँ कहाँ पर अवस्थित थे। पहला है वज्जी संघ। यह 8 राज्यों का संघ था जिसमें वज्जी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के क्षत्रिक और कपिलवस्तु के शाक्य प्रमुख थे। बाकी 3 राज्य और थे जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। लिच्छवी की राजधानी वैशाली की नगरवधु आम्रपाली तथा मगध नरेश अजातशत्रु की प्रेम गाथा विख्यात थी।
दूसरा महाजनपद है कोसल। वर्तमान अवध या अयोध्या ही पुराना कोसल था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल राजवंश के जो आदि पुरुष थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे, यानी कि श्री राम के वंशज थे ये लोग। और कोसल का सबसे महत्वपूर्ण शासक परा था। राजा कंस यहीं का राजा था, यहीं पर राज करता था कंस भी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजीत था। उसकी पुत्री वज्जिरा से अजातशत्रु का विवाह हुआ था और अजातशत्रु को पुनः काशी दहेज के रूप में मिला था। पुनः का मतलब इसके पिता को भी पहले काशी दहेज में मिल चुका था, लेकिन फिर से कौशल ने उस पर कब्जा कर लिया था। और जब अजातशत्रु की शादी वज्जिरा से हुई तो पुनः दहेज के रूप में काशी अजातशत्रु को दे दिया गया। सबसे पहले राजतंत्र कौशल और मगध इन दो महाजनपदों में ही स्थापित हुआ था। तीसरा है वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज थी और कौशाम्बी नगर की यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज की स्थापना राजा निचक्षु द्वारा की गई थी। कौशाम्बी व्यापारिक नगर के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म की प्रसिद्ध धर्म स्थली भी थी और ये थेर पंथ का केंद्र भी थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था। उदयन के अंग, मगध और अवंती तीनों महाजनपदों से वैवाहिक संबंध थे। बाद में वत्स महाजनपद को अवंती में मिला लिया गया था, यानी कि अवंती महाजनपद ने वत्स को जीत लिया था बाद में। चौथा है पांचाल। इसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी भाग की अहिशत्र तथा दक्षिण भाग की काम्पिल्य, जो कि फर्रुखाबाद में है। महाउमग्गा जातक के अनुसार ब्रह्मदत्त जो था पांचाल का एक शक्तिशाली राजा था और 550 ईसा पूर्व के लगभग पांचाल महाजनपद में गणतंत्र शासन की स्थापना हुई थी। पांचवा महाजनपद है अवंती। इसकी भी दो राजधानियां थी, उत्तरी भाग की उज्जैनी और दक्षिणी भाग की महिष्मति। बुद्ध के समय यहाँ का राजा था प्रद्योत। छठा है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में यहाँ का राजा पुक्कुसाती या पुंकुसाती था। महाभारत काल के शकुनी दुर्योधन के मामा यहीं के राजा थे। अस्मक या अश्मक। इसकी राजधानी गोदावरी के निकट पौधन्य या पौंतन थी, जिनको वर्तमान में पोतली और प्रतिष्ठान कहा जाता है क्रमशः। इक्ष्वाकु वंश के राजा यहाँ पर राज करते थे। आठवां है काशी। इसे वाराणसी या बनारस भी कहा जाता था। इसकी राजधानी काशी ही थी, जो शिक्षा, शिल्प और व्यापार का केंद्र थी। काशी नरेश अश्वसेन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता थे। तो बाकी के जो महाजनपद हैं उनके विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।